नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस में। मैं हूं रोहित खेरा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे मध्य प्रदेश पुलिस के लिए मैथ्स के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सबसे पहले आपको करने हैं, जहां से हर बार क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा ही जाएगा। तो वो कौन से टॉपिक है, उसके लिए वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, जहां पर चल रही है मध्य प्रदेश पुलिस की सबसे बेहतरीन टेस्ट सीरीज, जो कि आपको सिलेक्शन दिलाने में और अपनी परफॉर्मेंस चेक करने में मदद करेगी। टेस्ट सीरीज की कीमत केवल और केवल आपके प्यार के लिए दोस्तों रखी गई है 49 रुपीज, 49 रुपए में 25 एफएलटी आपको देखने को मिलेंगे। कोई भी डाउट हो तो दोस्तों आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है, इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा, ताकि वहां पे भी कोई एग्जाम रिलेटेड अपडेट आए तो आपको पता चल जाए। बात करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश पुलिस के लिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाले हैं, जहां से हमेशा क्वेश्चन आपके सेट्स में पूछे गए हैं और वो क्वेश्चंस आपको सिलेक्शन दिखलाएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है प्रायिकता। देखिए, प्रायिकता ऐसा टॉपिक है जहां से आप देखेंगे कम से कम दो क्वेश्चन, कितने, दो क्वेश्चन हर सेट में आप देखेंगे पूछे गए हैं, दो क्वेश्चन। इसके अलावा एवरेज, औसत, औसत से आप देखेंगे तीन क्वेश्चन आपको पूछे गए। नॉर्मल क्वेश्चन आ गया है कि भैया ये संख्या है, 7-8 संख्या दे दी, बोला इसका औसत क्या होगा। या फिर वो पारी वाला क्वेश्चन आ जाता है कि इतनी पारी में औसत इतना रहना, या वजन वाला क्वेश्चन आ जाता है कि इतने लोगों का वजन इतना है, एक व्यक्ति चला जाता है, उसके जगह नया व्यक्ति आ जाता है तो औसत इतने से बढ़ जाता है ना। तो यहां से क्वेश्चन पूछे गए। फिर आता है अनुपात। अनुपात से भी आप देखेंगे 3 से 5 क्वेश्चन पूछे गए। एक तो नॉर्मल अनुपात बनाना, ए अनुपात बी दिया हुआ है, बी अनुपात सी दिया हुआ है, फिर बोलेगा ए अनुपात बी अनुपात सी बताइए। या फिर आपका कैसे क्वेश्चन आएंगे कि भैया 5,000 रुपए को ए बी सी में इस अनुपात में बांटना है। या फिर इसमें दूध और पानी वाले क्वेश्चन है कि दूध और पानी का अनुपात इतना है। तो यहां से भी आपको क्वेश्चन कंफर्म है, पूछा ही गया है। फिर आता है दोस्तों लाभ और हानि। यहां से भी आप देखेंगे तो दो क्वेश्चन कंफर्म है, हर सेट में पूछे गए हैं। दो क्वेश्चन कम से कम क्या है लाभ हानि में कि भैया इतना रुपए क्रय मूल्य है, इतने प्रतिशत का लाभ होता है, तो बताइए विक्रय मूल्य कितना होगा। या फिर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो क्या होगा। या 3 पेंसिल और 4 किताबों का मूल्य इतना है, तो भैया इतने का कितने का होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहां पर आपको पूछे गए हैं। फिर आता है समय और दूरी। तो समय और दूरी से दो क्वेश्चन कंफर्म है। इसमें समय और दूरी में दोस्तों रेलगाड़ी और दूरी भी मैंने इंक्लूड कर दिया है। रेलगाड़ी और दूरी, तो एक क्वेश्चन तो कंफर्म है रेलगाड़ी और दूरी का कि भैया एक ट्रेन इस खंबे को इतने सेकंड में पार करती है, ये वाला क्वेश्चन कंफर्म है, आएगा ही आएगा। फिर इसमें रेलगाड़ी और दूरी के साथ समय और दूरी कि एक कार दूसरी कार को इतनी देर में पार कर जाती है, या ए इतनी दूरी इतनी देर में चलता है। या रेस का क्वेश्चन भी इसमें पूछा गया है, इवन रेस का कि एक दौड़ इतने किलोमीटर की है, ए उससे इतना आगे है, तो बताइए बी उसको कितने से हरा देगा या ए उसको कितने से हरा देगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहां पर आपको पूछे गए हैं। तो 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म है। ये टॉपिक कर रहे हो अच्छे से कर लेना, कंफर्म है हर सेट में आना। फिर आता है दोस्तों एज। ये ऐसा टॉपिक है जो आपको सिलेक्शन तक ले जा सकता है। जी हाँ, ये एक ऐसा टॉपिक है जो सिलेक्शन तक ले जाता है, क्योंकि यहां से मेरे प्यारे बच्चों 3 से 5 क्वेश्चन इवन कई बार सेट में पूछे गए। 3 कम से कम आपको पूछे गए हैं कि ए और बी की आयु का अनुपात इतना है, इतने साल पहले और इतने साल बाद इतना हो गया, तो बताइए भैया क्या होगा इनकी वर्तमान आयु, या 10 साल बाद की आयु क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को मिले हैं। या फिर बोल देगा कि इनकी आयु का योग इतना है, इनकी आयु का अंतर इतना है, 5 साल बाद कितना होगा। ठीक है, तो यहां से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर आता है प्रतिशत। प्रतिशत ऐसा टॉपिक है जो सबका बेसिक है। यहां से आपको 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं कि किसी गांव की जनसंख्या इतनी है, 5 वर्ष के बाद उसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी अगर वो 20% की दर से बढ़े। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। या फिर आपको यहां पर बेसिक परसेंटेज पे क्वेश्चन पूछे गए कि एक स्टूडेंट इतने मार्क्स लाके इतने से फेल हो जाता है, तो बताइए पासिंग मार्क्स कितने होंगे या उसके द्वारा प्राप्त मार्क्स कितने होंगे। ये वाले क्वेश्चन पूछे गए। या फिर संख्या पे आधारित क्वेश्चन पूछे गए कि एक संख्या इतने से बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है। या फिर इसमें क्षेत्रवृत्तीय वाले क्वेश्चन पूछे गए कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को 10% से बढ़ा दिया जाता है, तो बताइए उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आएगा, है ना। तो ये सब प्रतिशत पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो कि आपको एग्जाम में पूछे ही जाने हैं। 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म है, टॉपिक को छोड़ना नहीं, अच्छे से करना, तभी सिलेक्शन होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं और कौन से टॉपिक है।
क्षेत्रमिति मेरे प्यारे बच्चों, क्षेत्रमिति ऐसा टॉपिक है जहां से आपको 3 क्वेश्चन आप देखेंगे सेट में पूछे ही गए थे। 2017 उठा लो पेपर, 2016 का पेपर उठा लो, 3 क्वेश्चन कंफर्म है। कैसे क्वेश्चन होते हैं सर? ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं बच्चों। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे आंसर आएगा, फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला कि भैया एक आयत की लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा, उसका परिमाप कितना होगा। या एक बेलन की लंबाई इतनी है, उसकी त्रिज्या इतनी है, तो बताइए बेलन का आयतन कितना होगा, खोखला बेलन का आयतन कितना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछे गए। त्रिभुज पूछा गया है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा इतनी है, तो बताइए उसका क्षेत्रफल कितना होगा या परिमाप कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे यहां पर आपको देखने को मिलेंगे क्षेत्रमिति। और मैंने आपको क्षेत्रमिति लगभग 17 से 18 लेक्चर में कंप्लीट करवाई है। तो जो बच्चे पैड कोर्स में हैं उन्हें पता है कि सर ने कितना डिटेल में क्षेत्रमिति पढ़ाई है। 17 से 18 लेक्चर मैंने यहाँ पे आपको करवाए हैं। तो इसको बहुत अच्छे से करना। क्षेत्रमिति से 100% यहां से 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म है, आना ही आना है। फिर बात करते हैं संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। 2 से 3, 3 से 5 क्वेश्चन भी इवन यहां से आपको देखने को मिल रहे हैं। एसटीएफ एलसीएम इसी के अंदर मैंने ले लिया है, वहां से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। संख्या पे आधारित क्वेश्चन है कि 2 अंकों की संख्याओं का योग इतना है ना, आपस में बदल देने पर उनका अंतर इतना हो जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन है ना। या फिर संख्या पद्धति में कैसे, जो मैंने आपको भाजक और भाज्य वाले क्वेश्चन करवाए हैं, किससे विभाजित करने पर शेषफल इतना बचता है, तो उस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए। इसके अलावा यहाँ पर संख्या पद्धति में कैसे क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन भी है कि 11 से विभाजित हो जाती है संख्या, तो बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, इस तरह से। तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया। इसके भी लगभग 12 से 15 लेक्चर मैंने आपको करवाए हैं डिटेल में। तो जो बच्चों ने पैड कोर्स नहीं लिया है, मैं आपको बता दूं कांस्टेबल का बहुत शानदार बैच चल रहा है, टांडव बैच, जिसकी फीस 499 रुपए, जिसमें कंप्लीट मैथ एंड रीजनिंग साइंस आपको देखने को मिलेगा, एमपी के लेक्चर्स देखने को मिलेंगे, साथ में टेस्ट सीरीज भी आपको देखने को मिलेगी। तो जो बच्चे अभी तक नहीं लिए हैं वो भी ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, जहां पर आपको डिटेल आपको लेक्चर्स मिलेंगे, सिलेक्शन की गारंटी होगी। तो आप जाइए वो बैच को परचेस भी कर सकते हैं। नंबर आपको मैं दे देता हूं, इस नंबर पे आप गूगल पे, फोन पे या कॉल करके भी इंक्वायरी ले सकते हैं, 9806883688। जी हाँ, अब बात करते हैं अगला टॉपिक, समय और कार्य। भैया 2 क्वेश्चन कंफर्म है, यहां से 2 क्वेश्चन समय कार्य से कंफर्म है कि 10 महिलाएं 5 पुरुष इस काम को इतने दिन में करते हैं, तो बताइए 15 महिलाएं उस काम को अकेले कितने दिनों में कर देंगी। या फिर ए एक काम को 3 दिन में करता है, बी काम को 5 दिन में करता है, सी 10 दिन में करता है, तीनों मिलके कितने दिन में कर देंगे, है ना। इसी में बच्चों कई बार वो क्या करता है, टाइम एंड वर्क की जगह पाइप एंड सिस्टम पे क्वेश्चन पूछ लेता है। पाइप एंड सिस्टम, नल और टंकी पे क्वेश्चन पूछ लेगा। कैसे कि एक नल टंकी को 5 घंटे में भरता है, दूसरा 10 घंटे में भरता है, तो बताइए दोनों मिलके कितने घंटे में भरेंगे। तो वो बेसिक है, अगर आपको टाइम एंड वर्क आता है तो आप आसानी से कर पाएंगे। इसी में टाइम एंड वर्क में बच्चों क्वेश्चन कौन सा पूछता है, सैनिकों वाला पूछता है। सैनिक वाला क्वेश्चन पूछ लेता है कि भैया एक कैंप में 200 सैनिक हैं, उनके लिए इतने दिन का खाना पर्याप्त है, 50 सैनिक चले जाते हैं, तो बचे हुए सैनिकों के लिए कितने दिन का खाना चलेगा, है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछे गए। या फिर काम वाला क्वेश्चन हो जाता है कि एक आदमी इतने काम को इतने दिन में करता है, तो भैया और कितने आदमियों की जरूरत होगी अगर इस काम को समय पर पूरा करना हो, जिसे हम एमडीएच कहते हैं, मैंने आपको पढ़ाया है एमडीएच का तड़का अंगंग फड़का, है ना। तो ये चीजें मैंने आपको पढ़ाई है, ये अच्छे से कीजिएगा। इसके बाद बात आती है भिन्न की। तो भिन्न बच्चों सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है, घनमूल सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है। तो यहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले, भिन्न पे आधारित क्वेश्चन आ जाएंगे कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, इन भिन्न का व्यतिक्रम क्या होगा, या इस भिन्न का गुणा करने को दे देगा 2-3 भिन्न, या उनको सॉल्व करने को दे देगा। तो भिन्न पर आधारित भी क्वेश्चन यहां पर पूछे गए हैं। फिर आता है बीजगणित और ज्यामिति। तो बच्चों ये टॉपिक को आप ज्यादा डिटेल में मत जाना, क्योंकि यहां से जो क्वेश्चन है बेसिक क्वेश्चन है। बेसिक क्वेश्चन कैसे, बिल्कुल बेसिक। जैसे यहाँ पे ज्यामिति में कोण पे आधारित क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है, एंगल पे आधारित। जैसे आपको दे देगा कि भैया एक कोण 40 डिग्री का है और एक कोण संपूरक है, तो दूसरा कोण कितने का होगा। या फिर इस तरह से त्रिभुज बना के दे देगा, ये बोल देगा इसकी वैल्यू x है, ये 50 है, ये 40 है, तो बताइए इस x का मान क्या होगा। तो बिल्कुल बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं कोण पे आधारित, वो यहाँ पर ज्यादा पूछे गए हैं, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बेसिक कि कोण कैसे बनता है, संपूरक कोण क्या है ना, पूरक कोण क्या होता है, न्यून कोण क्या है, अधिक कोण क्या है ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर ज्यादा पूछे गए हैं, ज्यादा डिटेल में मत जाइएगा, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, ज्योमेट्री फंस जाओगे। बीजगणित की बात करें तो बीजगणित में बच्चों बेसिक क्वेश्चन जो बीजगणित के बनते हैं, लीनियर आपकी जो इक्वेशन होती है, जैसे x + y = 5 दे दिया,
2x प्लस 3y बराबर कितना होगा, इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे, है ना। लीनियर इक्वेशन पे बेस या क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस आ जाएंगे। द्विघात समीकरण होता है ना कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बराबर 0, बोल देगा इसके मूल क्या क्या है, रूट्स क्या क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। या बोल देगा कि इनके मूलों का योग क्या होगा, मूल क्या होते हैं अल्फा और बीटा, इनके मूलों का योग क्या हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, बेसिक बेसिक, ज्यादा डिटेल बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर नहीं देखने को मिलेंगे। जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर अलजेब्रा में देखने को मिल जाएंगे, तो थोड़ा बेसिक कर लीजिएगा। घनमूल मैंने आपको ऑलरेडी सिंप्लीफिकेशन में स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब कुछ पढ़ाया है। वीडियो की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, वहां यूट्यूब पे भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, है ना, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ साथ सरलीकरण, तो भैया 3 से 5 क्वेश्चन कंफर्म होते हैं सरलीकरण से, जिसमें भिन्न पे आधारित क्वेश्चन होंगे, स्क्वायर रूट पे आधारित क्वेश्चन होंगे, क्यूब पे आधारित क्वेश्चन होंगे। तो ये काफी बार पूछे गए हैं और हर सेट में पूछे गए हैं, तो इस टॉपिक को आप छोड़िएगा नहीं। फिर आता है नावधारा, नावधारा से किसी किसी सेट में एक क्वेश्चन पूछा गया है, किसी में नहीं भी पूछा गया है। जैसे कई बार नावधारा पूछा है, उसकी जगह उसने फिर क्या दे देगा, उसकी जगह वो दूसरा टॉपिक पूछ लेगा नावधारा की जगह, जैसे छूट पूछ लिया, है ना, नावधारा ना पूछ के उसने, या फिर आपका दूसरा टॉपिक पूछ लिया। तो ये ऐसा टॉपिक है, करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ और टॉपिक है जो आप टाइम रहता है तो कर सकते हो, जैसे त्रिकोणमिति। बच्चों, त्रिकोणमिति आप करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि यहां से कुछ सेट्स में क्वेश्चन मिले हैं, कुछ में नहीं भी मिले, लेकिन करोगे तो आपका फायदा है ना। बेसिक क्वेश्चन है कि साइन 30 प्लस कॉस 30 बराबर कितना होगा। अब यहां पर वैल्यू याद है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसी के साथ ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन आपको किसी किसी सेट में पूछा गया है। ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चन कैसे, कि भैया एक सूर्य की छाया 30 डिग्री पर इस तरह से इतने डिग्री का कोण बनाती है, दीवार की लंबाई क्या होगी, इस तरह से, है ना, या सीढ़ी की लंबाई क्या होगी, या पेड़ टूट के गिर गया तो क्या होगा। इस तरह की बेसिक क्वेश्चन जो हैं बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, तो इसको बहुत अच्छे से इन फ्यूचर अगर आपने ऊपर वाले टॉपिक कर लिए हैं तो ये भी कर लीजिएगा, क्योंकि इसके अलावा आपको कोई कुछ टॉपिक्स नहीं पूछे जाएंगे। एसआईसीआई, एसआईसीआई देखो जो है वो भी कर सकते हो, वो परसेंटेज पे बेस आधारित है। तो अगर आपने परसेंटेज अच्छे से पढ़ा है तो एसआईसीआई में कोई दिक्कत देखने वाली नहीं है। एक क्वेश्चन यहां से आपको हो सकता है किसी साइड में पूछे, किसी में नहीं भी पूछे। कई बार वो परसेंटेज के ज्यादा पूछ लेता है, एसआईसीआई के नहीं पूछता। तो कई बार परसेंटेज का एक पूछा है, एसआईसीआई का एक एक पूछ लिया। तो वो आप पे निर्भर करता है। अगर आपने परसेंटेज अच्छे से पढ़ा है तो एसआईसीआई अपने आप आपको बनने लगेगी। तो ये टॉपिक थे। इसके अलावा कई बच्चे बोलते हैं सर डीआई, तो डीआई पे बच्चों जो क्वेश्चन यहां पर पूछे गए ग्राफ पे आधारित क्वेश्चन पूछे गए, बस उससे ज्यादा लेवल का क्वेश्चन पूछा नहीं गया था 2017 में। 2016 में आपको बस एक ग्राफ दे दिया है ना, बना के अब बोल दिया है कि किस वर्ष में आपकी प्रोडक्शन ज्यादा है, जो भी क्वेश्चन उस पर आधारित, है ना। तो ग्राफ पे आधारित क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये जो टॉपिक मैंने बताया ये वो टॉपिक है जो एग्जाम में बार बार देखे गए हैं, बार बार यहां से क्वेश्चन आया और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आया। कुछ टॉपिक हो सकता है मैंने यहां पर छोड़े हैं, वो टॉपिक उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने ये टॉपिक हैं। तो वो बच्चे जिनकी तैयारी अभी शुरू हुई है उनके लिए ये टॉपिक है भाई साहब। अब जो बच्चे शुरू से पढ़ने आ रहे हैं तो वो तो पूरे टॉपिक करें, लेकिन इन टॉपिकों पे ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपको ज्यादा एग्जाम में पूछा जाएगा, है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं इसको अच्छे से पढ़ो। और मैं बता दूं आपको, हमारी क्लास कल से स्टार्ट हो जाएगी आपकी शाम के 5 बजे से, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 और 8 से 9, ठीक है। अब 6 से 7 क्या रहेगा सर, रोहित सर, यानी मेरा मैथ्स रहेगा, 7 से 8 रीजनिंग रहेगी, 8 से 9 आपका एमपी जीके सॉरी साइंस रहेगा, और 5 से 6 आपका स्टैटिक जीके रहेगा, और 9 से 10 मोहित सर की एमपी जीके की क्लास रहेगी, एमसीक्यू वाली जो पहले चलती थी वही वाली। तो ये आपको क्लासेस लगातार कल से देखने को मिलेंगी। तो इन क्लासेस को अटेंड करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और अपनी प्रैक्टिस को और अच्छे से करो। मैं आपको मैथ रीजनिंग के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हो गए, है ना, प्रीवियस ईयर के करवाऊंगा, टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के करवाऊंगा, डिस्कशन जितने क्वेश्चन होंगे उतने आपको प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन हैं वो पूरे आपको मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ। तो मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अपने दोस्तों से शेयर करो यार, ताकि वो भी पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि कई बच्चों का फरवरी में एग्जाम है तो उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन जिन बच्चों का 8 जनवरी से है तो उनके लिए क्विक रिवीजन मैं कह सकता हूं 7 दिन का आपको यहाँ पर मिल सकता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों
मेरी मेहनत के लिए लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर करो यार, शेयर में कोई कमी मत करना, क्योंकि जितना शेयर करोगे उतना ज्यादा अच्छा है कि आपके भाइयों दोस्तों का सभी का ये हेल्पफुल रहेगा वीडियो। और नए हैं चैनल पे तो भैया सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और मैं बता दूं जिन बच्चों की तैयारी हो चुकी है तो वो लगाए अच्छे से टेस्ट सीरीज। जी हाँ, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, जरूरी नहीं है मेरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, कहीं की भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बता दूं हमारी टेस्ट सीरीज 49 रुपीज की है केवल और केवल। और यहां पर 25 प्लस एफएलटी है। जी हाँ, 25 एफएलटी है। आप सोच लो एक एफएलटी 2 रुपए की आसपास आपको पड़ने वाली है, बस 2 रुपए में आपको बढ़िया टेस्ट देने का मौका मिल रहा है एक, है ना। तो टोटल आपके 49 रुपए की 25 एफएलटी, साथ में टॉपिक भी हैं, टॉपिक वाइज भी हैं इसमें। इसके अलावा टोटल 2500 यूनिक क्वेश्चन है भैया, एक में 100 क्वेश्चन, 2500 यूनिक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो आपको सिलेक्शन दिलाने में प्रैक्टिस में मदद कर सकते हैं। तो भैया जाइए, नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां से ऐप डाउनलोड कीजिए, नहीं तो आपको मैंने नंबर दे दिया है, इस नंबर पे आप कॉल करके भी परचेज कर सकते हैं। और कंप्लीट कोर्स लेना है, हमारा टांडव बैच लेना है, वो आपका है केवल 499 रुपए। जी हाँ, 499 में कंप्लीट बैच आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। चलिए, तो होपफुली वीडियो अच्छा लगा हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।